तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्यारे बच्चों प्रश्नावली 4.4 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा 3। तो इन सभी का सोल्यूशन प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और प्यारे बच्चों यहाँ से 100% प्यारे बच्चों समझ कर जाएगा। प्यारे बच्चों ये चैप्टर बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर से देखिएगा इस वीडियो को और यहाँ पे प्यारे बच्चों 100% आपको समझ में आएगा। बस आखिरी तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और पीछे का अगर वीडियो देखना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए उस सभी प्रश्नों को ना हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा वर्ग के साथ ही प्रश्न वाले 4.4 गणित। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि बताएं कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना अनिश्चित है, अथवा कौन हो भी सकता है और कौन नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे 4 कंडीशन दिया हुआ है। एक निश्चित, पहला क्या है प्यारे बच्चों आपका निश्चित, दूसरा में क्या है और क्या है, पहला निश्चित और दूसरा है असंभव। निश्चित मतलब होता है कि एकदम होगा ही और असंभव मतलब कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए प्रश्न अब देखते हैं पहला में क्या है। त्रिभुज बनने पर 3 शीर्ष होते हैं। प्यारे बच्चों त्रिभुज आप लोग देखे होंगे, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष से बोले तो प्यारे बच्चों किनारा एक तरह से। ठीक है, तो शीर्ष मतलब किनारा, तो 3 ही होते हैं। ठीक है, 3 ही किनारा होते हैं। ठीक है, या छोर उसको बोल सकते हैं। तो शीर्ष 3 ही होते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जी ये क्या है, निश्चित बात है। आगे बढ़ते हैं। एक सिक्के को उछालने पर पट आएगा। तो प्यारे बच्चों हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि आपके पास एक सिक्का है तो उस पे या तो चीत आ सकता है या तो पट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, आप थोड़े जान रहे हो। तो हो भी सकता है चीत, यहाँ पे बोला जा रहा है कि चीत आएगा। तो प्यारे बच्चों आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे कि हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ना। समझ में आ रहा, चीत बोलने का मतलब है कि हेड है ना। प्यारे बच्चों जानते हो ना सिक्का में हेड टेल कुछ खेलते होगे तो वहां पे आप लोग यूज करते होंगे हेड टेल। आगे प्यारे बच्चों तीसरा, एक सिक्के को उछालने पर चीत एवं पट दोनों आएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसा होता है कि चीत भी आवेगा पट भी आवेगा, नहीं ना, एक बार में या तो चीट आवेगा या तो पट आवेगा, है ना। यानी कि हेड आवेगा या तो फिर प्यारे बच्चों आपका टेल आवेगा। तो ये संभव नहीं है, ये असंभव है, यानी कि संभव नहीं यानी कि असंभव है। ठीक है, आगे एक पासे को फेंकने पर 7 आएगा प्यारे बच्चों। पासा में आप लोग लीडो गोटी खेला हो ना, तो 1 से 6 तक ही नंबर आता है, 7वां रहता है नहीं। तो 7 आएगा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये तो असंभव वाली बात बोल दिया ना, असंभव वाला बात है। कल बादल घिरे होंगे, यहाँ पे अगला है 5वां में, कल बादल घिरे होंगे। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको लिखेंगे कि हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, यानी कि हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है कि होगा ही, नहीं भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसा आंसर लिख देंगे। आगे है यह मैच भारत जीतेगा। तो अगर कोई मैच हो रहा है, अगर भारत जीतने की बोले जाए तो हम लोग यहाँ पे कैसे बता सकते हैं कि भारत ही जीतेगा। हालांकि जीत सकता है ये संभावना लगा सकते हैं, लेकिन जीतेगा इसकी कोई गारंटी भी मतलब कि जीतेगा ही ऐसा नहीं हो सकता है, हार भी सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे कि हो भी सकता है कि जीत जाए भारत और परंतु निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेना है फिर जो आगे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर अब 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक एक पर्ची पर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक एक पर्ची पर 1 से 8 तक संख्याएं लिखी हुई है। उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छे प्रकार से मिला दिया जाता है। फिर बोला जा रहा है कि बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्न की प्रायिकता क्या है, निम्न की प्रायिकता क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि हमारे पास पर्ची है। अब उन सभी पर्चियों पर 1 से 8 तक नंबर लिख दिए। जैसे कि 8 पर्ची रहेगा तो सभी पर एक वो नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लिख दिए। ठीक है, अब पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों पहला में सभी का प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, पहला में पूछा जा रहा है कि संख्या 5 प्राप्त करना है, संख्या 5। तो 5 प्यारे बच्चों संख्या तो एक ही गुना रहेगा। जो देखो पहले नंबर टोटल देखो एनएस ओकरा बोलते हैं, यानी कि कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कहने का मतलब है कि पर्ची तो 8 हुआ है तो कुल 8 8 हुआ है तो उसको 8 लिख देंगे, उसको कुल संभव परिणाम बोलते हैं। ठीक है, अब एनी कहने का मतलब है कि संभव परिणाम निकाल रहा हो जो वाला, तो निकाल रहा है कौन वाला, संख्या 5। तो 5 क्या है, एक ही हो ना, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। यानी कि एनी का मान 1 और एनएस का मान प्यारे बच्चों 8 हो गया। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है, यानी कि पी को प्रायिकता से सूचित करते हैं। तो पी बराबर होता है सूत्र एनी बटा एनएस, है ना। यानी कि कुल संभव परिणाम बटा में कुल संभव नहीं प्यारे बच्चों, संभव परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम। तो संभव परिणाम एक है, देख लो यहाँ पे एनी का मान कितना है 1, यानी कि संभव परिणाम 1 और कुल संभव परिणाम यानी कि एनएस का मान 8, तो यहाँ पे 1/8 हो जाएगा। ठीक है फिर बच्चों,
यहाँ पे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना है, एक अंक का एक संख्या। तो एक अंक का एक संख्या तो सब तो एक के अंक के ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो आठों सब एक एक अंक के न रहेगा। तो क्या प्यारे बच्चों, तो एनएस का मान भी 8 हो जाएगा और एनी का मान भी 8 हो जाएगा, यानी कि कुल संभव परिणाम 8 और संभव परिणाम भी 8 हो जाएगा। तो प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है, यानी कि पी बराबर एनी बटा एनएस, तो यानी कि 8/8, तो एक से एक एक बार में कटेगा ना, तो यानी प्यारे बच्चों आपका एक आ जाएगा। इसको काटना चाहो तो काट दो एक एक बार में, ठीक है, यानी एक आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे तीसरा में बढ़ते हैं। तो तीसरा में प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, 5 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना है। तो 5 से छोटा कौन कौन हो जाएगा, 4 3 2 1, तो वही ना, एनी का मान क्या हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि क्या हुआ है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 को लिख दिया, ठीक है, 4 है, 4 गुना हो गया सबसे 4, तो 4 यहाँ पे। और एनएस का मान यानी कि कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम तो हर जगह 8 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 8 तक नंबर है प्यारे बच्चों, 8 तक संख्या लिखा हुआ है। यानी कि एन प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है, एनी बटा एनएस, तो एनी का मान हो गया 4 और एनएस का मान हो गया 8, यानी 4/8, तो इकट्ठेगा क्या बार में 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 प्यारे बच्चों। आगे बढ़े तो यहाँ पर जी क्या है आपका चौथा में, कि दूसरा का चौथा बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो 5 से बड़ा कौन कौन होगा प्यारे बच्चों, 5 से बड़ा देखें 6 7 8, तो संख्या क्या हो गया 3, यानी कि संभव परिणाम यानी एनी का मान प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एनएस का मान कुल परिणाम तो 8 ही रहेगा, ठीक है, तो प्रायिकता बराबर एनी बटा एनएस, यानी कि 3/8 है ना, 3 एनी का मान 3 और एनएक्स का मान 8, समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अब लास्ट है तीसरा प्रश्न, उसको भी समझ लीजिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हम आप लोग को लिख दिए, रानी और रीला में कौन पहले गाना गाएगी, इसका निर्णय करने के लिए एक सिक्का उछाला जाता है। फिर बोला जा रहा है कि रीला के पहले गाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो रीला और यहाँ पे रानी और रीला दो लड़की है, वो मतलब आपस में गाना गीत करना चाहती है। तो सबसे पहले गाना गाएगी, तो इसका क्या हो रहा है कि मतलब आपस में होता है ना कि पहले हम गाएंगे या पहले तुम गाओ, तो उसको झगड़ा को हटाने के लिए सिक्का उछाला गया कि मतलब कि चलो सिक्का उछालते हैं, अगर ये आएगा तो हम मतलब गाएंगे और ये आएगा तो तुम गाना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों रीला अब निश्चित यहाँ से रूप से बताया नहीं कि हेड आवेगा तो ये गाएगा या टेल आवेगा तो ये गाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि रीला के पहले गाने की प्रायिकता, मतलब तो रीला कोई एक ही ना चुन सकती है कि हम हेड आवेगा तो हम गाएंगे, है ना, तो या टेल आएगा तो हम गाएंगे, कोई एक चीज चुन सकती है, चुन तो संभव परिणाम क्या है दुगो, कि हेड और टेल में से कोई दुगो में से एगो ले सकती है कौन रीला, लेकिन चुन कौन सकती है, एक ही हो ना, हेड या टेल, समझ में आ रहा है। तो कुल संभव परिणाम दुगो है, हेड और टेल, एनएस का मानचक्र बोलते हैं, ठीक है, दुगो हो गया। और लेकिन संभव परिणाम क्या है, एक ही ना ले सकती है, या तो हेड चुन सकती है या तो टेल चुन सकती है ना, चुनेगी एगो, लेकिन संभव परिणाम क्या है कुल तो दुगो है, समझ में आ रहा है। तो रीला के पहले गाने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, सूत्र प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है एनी बटा एनएस, तो यानी कि 1/2 प्यारे बच्चों, एनी का मान 1 और एनएस का मान 2, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों थोड़ा सा अगर डॉट भी लग रहा होगा ना, तो पीछे एक बार वीडियो को मतलब कि फिर से देख लीजिएगा ना, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। और हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो अगर प्रायिकता शुरू बार देख रहे होंगे आप लोग, तो ठीक है मेरे बच्चों। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को, और अगर पीछे वाला वीडियो देखना है तो पीछे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया वो सभी का, वो जाइए देख लीजिए। और प्यारे बच्चों चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया प्यारे बच्चों, समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।